बताओ दोस्तों, आखिर जिंदगी को कैसे जिया जाता है। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिससे जिंदगी को जीने की एक अद्भुत कला मिल जाती है। शाम घिर आई थी और मैं अब भी अपने घर से दूर था। आसमान में काले बादल घिर आए थे, भारी बारिश के आसार नजर आ रहे थे और मैं घर लौटने की जल्दी में था, किंतु मेरी कोशिश काम न आई। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में दूर एक चाय की टपरी नजर आ रही थी। मैं उस बूढ़े आदमी से चाय लेकर बारिश थमने का इंतजार करने लगा, जो इस राह पर एक टपरी में कई साल से चाय बना रहा था। उस बुजुर्ग के चेहरे में खुशी के भाव थे। मैं उसकी बेफिक्री देखकर खुद को बहुत असहाय और थका हुआ महसूस करने लगा और कई तरह के सवालों से घिर गया कि मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी मैं चिंतित और परेशान था, जिसके कारण मेरे चेहरे से हंसी गायब थी। कोई हंसने की बात कहता तो मुझे खीज होती। उस बूढ़े के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो खुश था। दिन भर की चाय से जो मिलता था वही उसका आसरा था। उसकी झोपड़ी में एक छोटी सी रसोई थी, कुछ बर्तन और कपड़े थे। 70 साल का वो बूढ़ा रोज चाय बनाकर बेचता था। इस एकांत निर्जन राह में उसकी खुशी को देखते हुए मैं उस बुजुर्ग की यादों में जाने की कोशिश करने लगा और उसे सुनने की गरज से बातचीत शुरू की। वो पढ़ा लिखा था और उसे ईश्वर में गहरी आस्था थी। उसके परिवार में किसी और को न पाकर मैंने जानना चाहा तो उसने बताया कि उसका एक बेटा है, जिसकी शादी होने के बाद बहू ने सीधे तौर पर तो नहीं पर अपने व्यवहार से जता दिया कि उसे हमें साथ रखना मंजूर नहीं। इसलिए वो दूर यहाँ गांव में झोपड़ी बनाकर रहता है। पत्नी साथ थी, पर कुछ बरस पहले ही वो चल बसी। गरीबी, संतान से उपेक्षा, अकेलापन और इस उम्र में भाग दौड़ के बावजूद वो खुश था। मैं उससे जिंदगी जीने की कला सीख रहा था। वो निश्चिंत था। निश्चिंतता से जीने का उत्साह आखिर उसे कहाँ से मिल रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, आखिर इन सब के बावजूद आपके भीतर जीने का उत्साह है और चेहरे पर दुख, चिंता और हताशा के भाव नहीं है। उसने कहा, बेटे, मैंने अपनी जवानी में बड़े रईसों के यहाँ नौकरी की। उनके पास बहुत दौलत थी, पर उनकी भी चिंताओं का अंत नहीं था। वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। उनके घर का कलह कभी खत्म नहीं होता था। मैंने उन्हें भी अधूरेपन में देखा, अपनों की उपेक्षा से दुखी और मानसिक परेशानियों से उन्हें घिरा पाया। जायदाद की अदालती लड़ाई उनकी उम्र से ज़्यादा पुरानी हो गई है। इन सब से मैंने एक ही बात सीखी, किसी से उम्मीद मत लगाओ और ईश्वर की दया की उम्मीद कभी मत छोड़ो। मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि दौलत के ढेर पर बैठकर सबके साथ रहने पर भी सब कुछ अपने अनुकूल नहीं किया जा सकता। मेरे पास जो था उसे मेरी संतान ने छीन लिया। मैंने उससे उलझना छोड़कर अपनी राह पकड़ ली। अब जबकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, एक साफ स्लेट की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। कल क्या हुआ इसका मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं, आगे क्या होगा इसकी चिंता नहीं। उस मालिक का भरोसा लेकर अकेले निकल पड़ो तो राहत मिलती है। कुछ दिन पुराने ममता के बंधन जरूर टीस देते हैं, पर उनका मोह छोड़ने से ही फायदा है। उसकी बातें सुनकर लगा कि 21वीं सदी का यही वानप्रस्थ है, यही सन्यास है। यही सबके बीच रहकर यहाँ के बंधन से मुक्त होना है। और इसके लिए कल का इंतजार क्यों? बारिश थम चुकी थी और उस बुजुर्ग के जीने की कला को सीखकर मैं उसे बार बार प्रणाम कर रहा था। मैं उसके जीने के अंदाज को बार बार सलाम करता हुआ अपने घर को रवाना हुआ। सचमुच दोस्तों, ज़िंदगी इसी तरह जीना चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा है तो केवल उस परमात्मा से, और अपनी कोशिश जारी रखें।